नमस्कार। जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में आज जो कोविड है उसने अपना एक और रिकॉर्ड बनाया है और काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक जो स्थिति है वो इस वक्त हो गई है। और आज कुल 10 मौतें जो हैं वो जम्मू संभाग में हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, और 3 मौतें जो है वो कश्मीर में हुई हैं। कुल आंकड़े कितने हैं यदि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज 2204 मामले जो हैं वो कोविड पॉजिटिव यहाँ से रिपोर्ट हुए पूरे जम्मू कश्मीर में, और जिसमें 905 मामले जो थे वो जम्मू के थे और 1299 जो पॉजिटिव केसेस थे वो कश्मीर के थे। जम्मू संभाग की बात करें तो 10 मौतें कोविड पॉजिटिव, बहुत बड़ा फिगर है और चिंताजनक फिगर है। और कहीं ना कहीं जो पूरा प्रशासनिक अमला है उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद कोरोना जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमने कल भी आपको बताया था कि जो मामले हैं वो 2000 को पार कर गए हैं, जबकि जो प्रशासन है उसने ये एक डेडलाइन जो थी वो पहले निर्धारित की थी कि 1700 पर डे से जब ये मामले पार हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो वीकेंड लॉकडाउन जैसे ऑप्शंस पर विचार करना शुरू किया जाएगा। लेकिन कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया और अपने उस संबोधन में उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारें हैं वो लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माने और तमाम वो प्रयास करें कि लॉकडाउन ना लगाया जाए और लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कामकाज है, उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। और इसी सब को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया और कुछ नए जो तरीके थे वो अपनाए, जिसमें आज जो मार्केट थी वो 50% ही खुली, यानी कि आधी दुकानें खुली। ट्रांसपोर्टर्स भी जो थे उनको 50% कैपेसिटी की गई। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर एतराज़ जताया और गाड़ियां नहीं चलाई। लेकिन इस सब के बावजूद आज के जो फिगर्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2204, 2000 पहले थे और मुझे उम्मीद थी कि शायद इस सब के बाद आंकड़े कम होंगे, लेकिन 2204। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो आज के जो मामले हैं वो 461, यानी कि 461 ये जम्मू के हैं। उधमपुर में 52, उधमपुर फिलहाल काफ़ी अच्छी स्थिति में है। डोडा में 8 मामले हैं और इसी प्रकार कठुआ में 127 और रियासी में 133 मामले पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और कुल ये आंकड़ा 905 का। और इसी प्रकार आप देखिए कि ये जो चीज़ें अब नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब कश्मीर की मैं आपको एक बार बता दूं कि श्रीनगर 612 केसेस वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं श्रीनगर से, और बारामूला में 232, वहीं बडगाम 102 और कुलगाम 109। सबसे कम अगर बात करें तो शोपियां हैं जहाँ पर केवल 8 मामले आए हैं, और जम्मू संभाग में ऐसा जो ज़िला है वो डोडा है, वहाँ पर भी 8 ही केसेस है। लेकिन ये तो स्टडी है कि कितने किस डिस्ट्रिक्ट से आए, पर ओवरऑल फिगर्स जो है जिन्हें कंसिडर किया जाता है और जिनके बेसिस पर जो आगे जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हमारे पर जो कोविड का कहर है वो जारी है या फिर हमें किस प्रकार के जो स्टेप्स लेने हैं, सख्ती हमें किस प्रकार की बरतनी है ताकि हम कोरोना से सुरक्षित रहें। तो वो ओवरऑल सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 2204 मामले, मैंने आपको पहले बताया कि 1700 हमारा आखिरी डेडलाइन रहता है और 2204 ये प्रधानमंत्री मोदी की जो कल संबोधन था उसके बाद से जो स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया, लॉकडाउन नहीं लगाया गया। और दूसरी बात ये थी कि वेडिंग जो सीज़न है वो अभी शुरुआत हुई है, चल तो नहीं रहा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो बिजनेस क्लास है यानी कि जो व्यापारी हैं उन्होंने भी अपील की कि पूरे बाज़ार को ना बंद किया जाए। वो पिछली जो सीज़न है उसका भी उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी मंदी की मार रही, तो कम से कम कुछ एक छूट दी जाए ताकि वो अपना जो व्यापार है उसे कम से कम जो स्तर है, जो सर्वाइवल का लेवल है वहाँ तक लाएं। हालांकि उस फैसले से पूरी तरह वो खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि सभी दुकानों को खुलने का आदेश होना चाहिए, बेशक टाइमिंग जो है वो थोड़ी कम कर दी जाए। बहरहाल ये अलग विषय है मार्केट का। लेकिन इस सब के बावजूद यदि जो केसेस हैं वो 2204 होंगे और जम्मू का देखिए 905 पॉजिटिव केसेस हैं, और ये
रिपोर्ट जो हमें दी जाती है ये करीब 4 या 5 बजे की होती है, उसके बाद केसेस और बढ़ते हैं। तो ऐसे में अब जो लोड है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा, आप ये अनुमान लगाइए कि हमारे पास जो बेड कैपेसिटी है हम उसे तो बढ़ा रहे हैं रेगुलरली, जो है हम इस कोशिश में है कि हम बेटर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मेंटेन करें, अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन दें, और उसके अलावा जो अपने कोविड के जो बेड्स हैं वो भी बढ़ाएं। लेकिन उनके बढ़ने का जो एक सिलसिला है, जो रफ्तार है, ये कोविड के मामले बढ़ने की रफ्तार उससे कई गुना ज़्यादा है। और जिस प्रकार हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने पहले भी जम्मू लिंक से ये बात शेयर की कि उन्हें केवल यही चिंता है कि कहीं ये रफ्तार इतनी तेज़ ना हो जाए कि जब केसेस आए तो उन्हें एकोमोडेट करना ही मुश्किल हो जाए, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए उन्होंने आम लोगों से ये अपील की कि वो खुद को सुरक्षित रखें और कोशिश करें कि यदि ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर कम निकलें, लोगों के कांटेक्ट में कम आए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़े। वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने कहा कि यदि आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं और उसके बाद भी आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और इससे सीधे सीधे जो आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लोड नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा और हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। लेकिन 2204 मामले, पहले 1500 आते हैं और फिर सीधा 2000, अब 2204। हालांकि एक चीज़ आप ज़रूर कह सकते हैं कि पहला जो कल जंप था वो 500 का था, आज 200 का जंप है, लेकिन फिर भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और चिंताजनक स्थिति है। 905 जम्मू की जो फिगर्स मैंने आपको बताए, काफ़ी ज़्यादा फिगर्स हैं। तो हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि कोविड को लेकर जो है वो आप बिल्कुल भी कैजुअल ना हो, तमाम जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें। फिगर्स हम आपको पढ़कर इसीलिए सुनाते हैं ताकि आपको ये मालूम चले कि माहौल कैसा है, और केवल इन फिगर्स को पढ़ के सुनाने का मकसद ये नहीं होता कि हम आप तक ये पहुंचाएं कि आज कितने मामले आए या फिर किस ज़िले में मामले अधिक आए। आप तक इन फिगर्स को पहुंचाने का हमारा यही मकसद होता है कि आप ये समझें कि इतनी केयर के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद यदि कोविड इस रफ्तार से फैल रहा है तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम और जो है वो SOPs, वो गाइडलाइंस का पालन करें, हम और खुद को बचाएं, ताकि ये जो फिगर्स डेली के प्रकाशित हो रहे हैं इनमें गिरावट आए। जब तक इनमें गिरावट नहीं आएगी, नॉर्मलसी जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी, सामान्य जीवन जो है वो दोबारा से जो है हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये आज के आंकड़े हैं और काफ़ी मुझे खेद है कि 10 मौतें जो हैं वो जम्मू संभाग में हुई, कश्मीर में 3 हुई, और जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके लिए हमारी पूरी संवेदना है, हमारी सिंपथीज उनके साथ हैं। लेकिन हम सबसे अपील करना चाहेंगे, जम्मू लिंक्स टीम जो है, जम्मू लिंक्स न्यूज़ ये अपील करती है कि कृपया अपने परिजनों का और अपना पूरा ख्याल रखें। कोविड जो है वो काफ़ी कहर इस वक्त बरपा रहा है, और कोशिश करिए कि तमाम गाइडलाइंस, वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड की इस जंग में आप लड़िए। और निश्चित तौर पर यदि आप इस प्रकार लड़ेंगे अपने घरों में बैठकर तमाम SOPs का पालन करके, तो जीत जो है वो आप ही की होगी। बहरहाल कोई और बड़ा अपडेट होगा तो पुनः जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।